डॉक्टर विनय प्रताप राणा साहब जी इस कार्यक्रम को संचार माध्यम से दूर दूर तक फैलाने वाले आदरणीय रामकिशन जी, अभी आज इनके सुंदर भजन से आनंदित हो रहे थे। आदरणीय भाई कोकवीर आर्य जी, प्रिय विष्णु जी, प्रिय गुरु जी, यह प्रातःकालीन सत्र अपने लोगों का आज छठा दिन है। इस सत्र का चलते हुए ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर की उपलब्धि, ईश्वर की प्रतीति, हमारा जो चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, वो कैसे हो, इस विषय में हम लोग अपना विचार विमर्श कर रहे थे। ईश्वर की प्राप्ति के उपायों में जो महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, विवेक, वैराग्य और फिर लिखा षटक संपत्ति, 6 संपत्तियां। उनमें से पहली संपत्ति है शम, शांत रहना। दूसरी संपत्ति है दम, अपने मन पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखना, मन को अपने से अलग समझना। ये जो अस्मिता नाम का क्लेश है, अस्मिता, दृक् दर्शन शक्त्यो रेकात्मतैव अस्मिता, दृक् और दर्शन शक्ति को एक समझ लेना। देखने वाला दृष्टा जीवात्मा और इसकी जो देखने की साधन सामग्री है, मन, अंतःकरण, शरीर, इसको एक समझ लेना है। अस्मिता नाम का क्लेश है। जब तक हम मन और हम दोनों एक हुए रहते हैं, तब तक हमारा मन जहाँ जहाँ जाता है हम भी वहाँ चलते चले जाते हैं। और जब हम अपने से मन को अलग कर लेते हैं, मन जब हमसे अलग हो जाता है, उस समय हम अपने से मन को अलग करके फिर मन को दमन कर सकते हैं, मन को रोक सकते हैं, मन को स्थिर कर सकते हैं। तो बारंबार ये अभ्यास करना है कि मैं अलग हूँ और मेरा मन मुझसे अलग है। ये मन मेरा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मेरा इसके ऊपर नियंत्रण है। परमात्मा ने मेरे लक्ष्य की सिद्धि के लिए इन सभी साधनों को मुझको साधन के रूप में प्रदान किया है। मुझे चाहिए कि मैं इनको साध्य न समझूं, मैं इनको साधन ही समझूं। और जब मैं इनको साधन समझ लूंगा तो मेरा साधन है, मेरी साइकिल है, मेरा मोबाइल है, मेरे कपड़े हैं, जहाँ चाहूँगा वहाँ रखूँ। कपड़े अपने आप उठ करके नहीं जाएंगे, साइकिल अपने आप चल के नहीं जाएगी, मोबाइल अपने आप किसी को फोन नहीं करेगा। जब मैं करूँगा तब होगा, नहीं तो मोबाइल कुछ भी नहीं करेगा, ये अकिंचित कर रहेगा। ऐसे जब तक मैं न कहूँगा तब तक मेरा मन अकिंचित कर रहेगा, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अपने मन को अपने से अलग कर सकें। यह षटक संपत्ति की दूसरी कक्षा थी कि आप अपने मन को अपने से अलग समझिए। भोजन खाने के लिए बैठे हैं, भोजन करने बैठे हैं, मस्तिष्क ने हाथ को आदेश दिया कि थाली में से भोजन उठाओ, मुख में डालो। हाथ ने वहां से उठाया, मुख में डाल लिया, जीभ ने स्वाद लिया, दांतों ने चबाया, गला खुला, गले का ढक्कन खुला तो भोजन अंदर चला गया। अंदर आमाशय ने काम किया, उसके बाद आंतों ने काम किया, लास्ट में बड़ी आंतों ने काम किया। और सारा काम दूसरे कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ मैं खा रहा हूँ। काम दूसरे कर रहे हैं और मैं कह रहा हूँ मैं खा रहा हूँ। जिस दिन हम अभ्यास कर लेंगे कि मैं खिला रहा हूँ, उस दिन आपका मन आपसे अलग होने लग जाएगा। मैं नहा नहीं रहा, मैं नहला रहा।
मैं सो नहीं रहा, मैं सुला रहा, मैं खा नहीं रहा हूं, मैं खिला रहा। तो मैं अपने शरीर को भोजन कराऊंगा, मैं कराऊंगा, और मेरे भोजन के लिए जो उपयुक्त होगा फिर मैं वो करूंगा। पर जब मैं मन से काम करना शुरू करता हूं तो मन खाता है, और मन के खाए हुए को मैं अपना खाया हुआ समझता हूं, और मन खाता है, मन के ऊपर तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं। प्रभाव तो पड़ता है पेट पर, शरीर पर। भरता तो शरीर है, पचाना तो शरीर को पड़ता है। श्रीमान जी को खाली स्वाद लेना है, भजन कुछ पढ़ना नहीं। तो श्रीमान जी कहते और खाओ और खाओ और खाओ, अपने बाप का क्या रहता है? खा खा कर पेट भर जाए, अपने बाप का क्या रहता है? तो जिस दिन हम कहेंगे मैं खिला रहा हूं, तो जब मैं शरीर को खिलाऊंगा तो जो शरीर के लिए उपयोगी है वो खिलाऊंगा। ठंड लगेगी तो ऊनी कपड़ा पहनाऊंगा, गर्मी लगेगी तो सूती कपड़ा पहनाऊंगा, बरसात होगी तो हल्का फुल्का कपड़ा पहनाऊंगा। जैसा शरीर के लिए उपयोगी होगा वैसा कराऊंगा। यदि मैं करूंगा तो मैं करता नहीं, और मन करता है तो स्वाद हो लेता है, उसको मजा आता है, और वजन दूसरों पर पड़ता है। तो फिर दूसरा आदमी दूसरे की गाड़ी चलाएगा तो फिर ऐसे चलाएगा, ध्यान रख करके केयरफुली नहीं चलाएगा, ध्यान रखता हुआ नहीं चलाएगा। तो मेरा मन मेरी गाड़ी को चलाए, उसके बजाय मैं मन सहित गाड़ी को चलाऊं, इसका अभ्यास करना प्रारंभ करूं, तब मेरा दमन ठीक होगा। दम नाम की संपत्ति मेरे पास में आएगी। ये जो संसाधन है वो मुझे परमात्मा ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दिए हैं, इन्हीं में भटकने के लिए नहीं दिए हैं। ये सोच करके हम अपने मन को नियंत्रण रखेंगे। ये दूसरी संपत्ति है। तीसरी संपत्ति का नाम है तितिक्षा। तितिक्षा, तितिक्षा माने सहन करने की शक्ति। मैं कितना सहन कर सकता हूं, मेरे अंदर सहन शक्ति कितनी है, इसकी परीक्षा रोज करते रहे। सहन शक्ति दो प्रकार की हो, एक मानसिक स्तर की होगी, एक शारीरिक स्तर की होगी। जैसे धूप सहन करना है तो उसमें मन का कोई काम नहीं है, वो त्वचा का काम है। त्वचा कितने ताप तक धूप को सहन कर सकती है, कितना टेम्परेचर, कितना वोल्टेज बढ़ जाए तो तब त्वचा आराम से उसको झेल जाएगी। कष्ट होगा तो भी झेलना नहीं छोड़ेगी, मानेगी, पूरा करके ही मानेगी, पूरा करके मानेगी। तो त्वचा के अंदर सहन शक्ति है। आपकी त्वचा में सहन शक्ति, अपने शरीर से सहन कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने उठाना शुरू किया 10 किलो वजन, 20 किलो वजन, 30 किलो वजन, 40 किलो वजन, 50 किलो लाद दिया, 60 किलो लाद दिया तो हालत खराब, 5 किलो और ला दिया तो और हालत खराब। धीरे धीरे पता चला कि मेरे अंदर 70 किलो वजन तक सहन करने की शक्ति है। एक दिन चले 1 किलोमीटर, दूसरे दिन चले 2 किलोमीटर, तीसरे दिन चले 3 किलोमीटर, चलते चलते एक दिन ऐसा हुआ कि 30 किलोमीटर चलने लगे। तो अब मेरी सहन शक्ति कितनी है कि मैं 30 किलोमीटर तक चल सकता हूँ, 30 किलोमीटर चल सकता हूँ। मैं इतना वजन उठा सकता हूँ, मैं इतना भोजन कर सकता हूँ, मैं इतनी देर तक सो सकता हूँ, मैं इतनी देर तक चल सकता हूँ, इतनी देर तक दौड़ सकता हूँ, इतनी देर तक बैठा रह सकता हूँ। ये मेरे शरीर की शक्ति है। ये कार्य में शरीर में भी सहन शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन शरीर में हो ना हो 1 सेकंड के लिए मान लें जो दिन को उस न्याय से, तो मेरे मन में सहन करने की शक्ति कितनी है, मैं कितना सहन कर सकता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ कहा और मैंने तेल मिला करके गुस्सा होकर के पैर पटकते पिताजी को जवाब दे ही डाला। और क्या समझते दिया, अब आज के बाद नहीं बोले, बड़ा दफा करते रहते हैं। आज मैंने एकदम से सही कर दिया, लेकिन सही होता कोई सही नहीं होता है। अगले दिन पिताजी फिर वैसे ही बोलेंगे, आप फिर वैसे ही नाराज होंगे, और फिर अगले दिन बोलेंगे और आप फिर वैसे ही नाराज होंगे। इसका मतलब आपके पास में तितिक्षा नाम की
दैवी संपत्ति नहीं है। सब एक क्षण मैंने मान लिया, मैंने विचार कर लिया मेरे पिताजी है, बोलेंगे तो मेरे कल्याण के लिए ही बोलेंगे। अब आप पिताजी बोले क्या फर्क पड़ता है? आप कुछ भी कहे पिताजी तो पिताजी है ना, गुरुजी तो गुरुजी है ना, गुरुजी कुछ कहेंगे तो कहेंगे, तो मेरे गुरु मेरा तो हित ही कर रहे हैं। जब ये समझ लिया कि गुरु मेरा हित, ऐसे कुछ भी कहे मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस दिन आपको उस गुरु से दर्द होना, कष्ट होना आपका सब खत्म हो जाए। चाहे शरीर का अभ्यास कर लीजिए, चाहे मन का अभ्यास कर लीजिए। आपको कोई कुछ कहे, आपके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा भाई साहब 2 मिनट का टाइम दे दो, आपसे 2 बात कहूंगा बस चला जाऊंगा। आपने कहा मुझे थोड़ा जाना है, इसलिए संक्षेप में अपनी बात कह सको तो कह। उसने शुरू किया और 20 मिनट केवल भूमिका बनाया, अभी बात नहीं कहा। 20 मिनट तक खाली भूमिका बनाया। मैं सिकंदर आर्य समाज में तो पिलकुआ आर्य समाज में बैठा था। दोपहर 1 बजे का टाइम था और 2 बजे मुझे मंच पर जाना था व्याख्यान देने के लिए। एक सज्जन अत्यंत वृद्ध, साफ सुथरा कपड़ा पहने, पगड़ी लगाए, बाल सब पका हुआ है, अत्यंत वृद्ध है, लेकिन स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मेरे कमरे में आए ऊपर, उन्होंने से कहा कि आचार्य जी आप बहुत व्यस्त हैं, आपसे 2 मिनट समय चाहिए। मैंने कहा 2 मिनट में कह लो, फिर मुझे मंच पर जाना है। मैंने कहा बैठिए, 2 मिनट अपनी जो बात कहनी कह दीजिए। अब उन्होंने अपनी बात करना शुरू किया, बिना कोई विराम लिए, बिना 1 सेकंड भी रुके 20 मिनट तक उन्होंने अपने सारे परिवार को दुष्ट, नीच, नालायक कह डाला। पत्नी बहुत खराब है, बेटे एकदम गधे हैं, नौकर चाकर पक्के कलजुगी हैं। सबकी कहानी सुनाते सुनाते 20 मिनट लग गए। मेरे बगल में भारत शास्त्री बैठे हुए थे, वो मेरा मुंह देख रहे थे और मैं शांति से बैठा हुआ था। मैं दादाजी की बात सुन रहा था। भारत मेरा मुंह देख रहा था, इस आदमी ने 2 मिनट का टाइम मांगा है और 20 मिनट तक नॉन स्टॉप बोल रहा है, और गुरुजी ने नाराज हो रहे हैं न कुछ बोल रहे हैं। उसने जब पूरी बात सुना डाली तो मैंने कहा कि आप 1 मिनट में आपसे कुछ कह सकता हूँ? उसने कहा हाँ कहिए। मैंने कहा आप जो 2 बात कहने वाले थे वो कौन सी 2 बातें थी? तो आपने 2 बात तो भी कही नहीं। वो भारत जो था इतना भयंकर गुस्सा हुआ, मेरे ऊपर भी बिगड़ गया और दादा के ऊपर भी बिगड़ गया। मैंने उसको थोड़ा शांत किया, वो 2 बात तो बता लेना भाई, 2 बातें कौन सी? बोले बस कुछ नहीं, यही कहना था। बोले बस मुझे यही कहना था कि मेरे परिवार से मैं बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा तो 1 लाइन थी, मेरे परिवार से मैं बहुत दुखी हूँ। इतने बात खत्म हो गई, आपने 20 मिनट क्यों बोले? बोले अब अपना दुखड़ा आपको न सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, पत्नी दुष्ट है, पुत्र दुष्ट है, नौकर चाकर दुष्ट है, तो आप अकेले सज्जन कैसे रह सकते हैं? दुष्ट आप ही हैं। एकदम नाराज हो गए, बड़ा तेज मिलाए जोर से, आप मुझे दुष्ट कह रहे हैं। मैंने कहा अगर सब आपके परिवार में दुष्ट हैं तो आपका विवाह हुए कितना साल हो गया? बोले साहब 60 साल हो गए। मैंने कहा बेटे कितने दिन के हैं? बोले 40 साल से कम का तो एक भी नहीं है। मैंने कहा तुमने 40 साल में किया क्या, मुझे ये बताओ। 60 साल से पत्नी के साथ हो वो दुष्ट है, 40 साल से बेटों के साथ है वो दुष्ट है। ये 60 और 40 100 साल तक आपने लोगों को कुछ नहीं बताया, बना कुछ नहीं पाए। आपने किया क्या करता? अब मैं क्या करता? सब नालायक बिगड़ गए, मैं क्या करता? मैंने कहा बिगड़े नहीं, आपने बिगाड़ा है, क्योंकि आपको अभी तक बनाना आता नहीं है। बोले आपने कैसे जाना? मैंने कहा आपने मुझसे 2 मिनट मांगा, मेरे 22 मिनट खा गए, कैसे जानूं कि आपको बनाना आता है?
आप मुझे अपनी बात 2 मिनट में कह सकते थे। मतलब साफ आदत है, हम इतना सोचते भी नहीं जितना आप लोग सोचते हैं। हमने जो कहना था सो कह दिया, आपको जो कहना वो कह लीजिए। मैंने कहा हम कह रहे हैं कि आप अपने आप को संभालिए, थोड़े समय के लिए गुरुकुल चले आइए, कुछ दिन वहीं रहिए, किसी को मत बताना कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। अगर वो लोग खोजें, फोन करें, ढूंढें, पता लगाएं, तो फिर एक आध बार दोबारा घर लौट के आना। अगर वो पता लगाना बंद कर दे तो तुम जान लेना कि तुम्हारी घर वालों को कोई जरूरत नहीं है, तुम उनके ऊपर भार हो, और भार बने इसलिए वो लोग तुमसे नाराज हैं, वो तुमको अपने साथ रखना नहीं चाहते, फिर तुम आराम से गुरुकुल में रह लेना, इसके अलावा और कोई इलाज नहीं। ठीक है साहब, हम आपकी बात स्वीकार करें, अब बस अब अगले साल आपको गुरुकुल में ही आ जाएंगे। मैंने कहा अगला साल कब आएगा? तो अभी तक नहीं आया है। ये बात सन 2021 की है, 2024 शुरू हो गया है, अप्रैल में पूरे 4 साल हो जाएंगे, वो अगला साल अभी तक उनका नहीं आया है। और अब आप जाइएगा तो आपको भी उतना ही वो फिर सुनाएंगे। इसका मतलब इनके अंदर तितिक्षा नाम की संपत्ति बिल्कुल भी, अगर आपके पास में तितिक्षा नहीं है तो आप दूसरों को भले ही कम दुखी करें, लेकिन आप अपने आप को ज्यादा दुखी करेंगे। इसलिए अपने को अभ्यास करना चाहिए और तितिक्षा नाम की संपत्ति को अपने पास में लाना चाहिए। कोई आपके साथ व्यवहार करेगा तो कैसा व्यवहार करेगा? उसके जैसा कि आपके जैसा। कोई भी आपके जैसा व्यवहार आपके साथ कदापि नहीं करेगा, वो हमेशा उसके जैसा करेगा। अगर आपको लगता है कि वो मेरे व्यवहार के लायक नहीं है तो समझ लेना कि काठ की हांडी एक बार चढ़ गई थी लेकिन दोबारा अब चढ़ेगी, तो फिर उसके साथ व्यवहार करने की ज्यादा जरूरत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे कोई विशेष कार्य नहीं है, इसलिए आप अपना कार्य कर सकते हैं। मेरा व्यवहार आपके साथ नहीं चलेगा क्योंकि हम दोनों का स्वभाव अलग अलग है, इसलिए आपके साथ मेरी उपेक्षा वृत्ति रहेगी। और अगर आप उसे संभाल सकते हैं, उसको कुछ नया दे सकते हैं, उसको कुछ बना सकते हैं, उसका कुछ हित कर सकते हैं तो जरूर करिए। और अगर आपके करने के बाद भी वो अपना हित न करे तो आपको नाराज होने का कोई हक नहीं। आपने किसी को समझाया, उसने नहीं समझा, नहीं किया, तो आपको गुस्सा आना चाहिए। अगर आप योगी हैं तो आपको नहीं आना चाहिए। अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते तो आपको नहीं आना चाहिए और सोच लेना चाहिए ये आदमी तो मेरे साथ अकेला है। परमात्मा ने 700 करोड़ लोग ऐसे ही पैदा किए हैं जो परमात्मा की बात नहीं मानते, लेकिन परमात्मा उनसे नाराज। और आप उसी परमात्मा के उपासक हैं और एक व्यक्ति को भी नहीं झेल पा रहे। परमात्मा तो नाराज नहीं होता और आप उसी परमात्मा के उपासक हैं और आप एक व्यक्ति को झेल नहीं पा रहे हैं। आपको अभ्यास करना चाहिए, आप उसको झेल जाए। वो 4 बार अगर आपसे कोई बात पूछे तो चौथी बार भी आप उसको कुशलता पूर्वक उत्तर दें। और न उत्तर देना हो तो हाथ जोड़ के उससे कहते भैया मेरी सामर्थ्य आपके समान नहीं है, इसलिए आप कृपा करके मेरा पिंड छोड़ दीजिए। नाराज होकर गाली देके विरोध करके अपने को तहस में लाके अपना बीपी बढ़ा के कदापि नहीं। इसका नाम होता है तितिक्षा। आपके साथ जो कोई जो व्यवहार करे आप उसे जब तक झेल सके झेलें और अपना अभ्यास करें कि और झेल सके। और जब उसका स्वभाव पता चल जाए तो फिर उसको झेलने का मूर्खता कभी न करें, उसको अपना समय खर्च न करें। अगर उसको सुधारने का कोई चांस हो तो करें, अन्यथा उसके साथ में उपेक्षा वृत्ति का व्यवहार करें, जिससे आपकी तितिक्षा सिद्ध होगी। और अगर तितिक्षा सिद्ध होगी तो फिर आपको जरूर ईश्वर की ओर जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप तितिक्षा में कमजोर पड़ गए तो ये दुनिया केवल इसलिए बनी है तो आपको सताएगी। मैं गाड़ी मेरी 2011 में आई, मैं उस गाड़ी को सीखने की कोशिश कर रहा था। हमारे एक उपाध्याय जी हैं जो सरकारी रोडवेज में बस के ड्राइवर, अब रिटायर हो चुके हैं। मैंने उनसे कहा कि आपने सारे जीवन
बस चलाइए, मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ, कोई एक विशेष गुण आप मुझे अपना बताइए, कोई विशेष हुनर बताइए जो ड्राइवर के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा देखो, जब तुम अपनी गाड़ी को सड़क पर लाओ तो ये सोच के लाओ कि बाकी जितने गाड़ी वाले हैं ये सब के सब दुष्ट है और ये केवल आपको मारने के लिए सड़क पर आए हैं, अब आप अपनी गाड़ी चलाओ। मैंने कहा इसका क्या मतलब? बोले ये मत सोचना कि आपको कोई बचाएगा, कोई ड्राइवर गाड़ी वाला आपको बचाएगा, ये मत सोचना। आपको अपने को बचाना है, वो तुमको मारने आया है। अगर चतुर हो तो अपने आप को ब्रेक दे करके, हैंडल घुमा करके, इधर उधर करके अपने आप को बचाओ, नहीं तो एक्सीडेंट होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये समझ लो कि दुनिया के लोग खाली मुझे परेशान करने के लिए परमात्मा ने बनाए हैं। अब आप चतुर है, बुद्धिमान है, तो दुनिया के लोगों से बच के दिखाओ, दुनिया के लोगों के बीच में रहो और उनका आनंद लो, उनसे नाराज होकर के, उनसे दुखी होके, उनसे व्यथित होके, उनकी निंदा करके, उनकी बुराई करके अपना काम बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितनी देर तुम उनकी निंदा करने की बात करते हो उतनी देर अपनी आंखें बंद कर लो और बैठ के भगवान का भजन करो, या तो किसी ऋषि महर्षि का ग्रंथ पकड़ लो और बैठ करके पढ़ने बैठ जाओ। कोई आए आपके पास, आपको छेड़ना चाहे तो ऐसे कर देना और कहना भैया हमने मौन धारण कर रखा है, हम आजकल मौन में रह रहे हैं, अब आपको बोलना हो तो बोलो, मैं बोलने वाला नहीं हूँ। तो कोई कितनी देर तक बोलेगा, आपका पिंड काट करके चला जाएगा, आप अपने काम में काम अपना करते रह जाएंगे। तो इसलिए तितिक्षा की भावना को मन में बसाते हुए, अपने मन को एकाग्र संचित करते हुए हम ईश्वर की ओर जाते रहेंगे। दुनिया के लोगों के वक्तव्यों से, क्रियाकलापों से अपने आप को प्रभावित होने से सदैव बचाने की चेष्टा करते रहेंगे। इसका नाम है तितिक्षा। ये तीसरी सत्व संपत्ति है जिसके द्वारा हम ईश्वर की प्रतीति करने में समर्थ होते हैं। हम अभ्यास के द्वारा इसको अपने जीवन में लाएं और फिर बिना विचलित हुए अपने कार्यों को करने में समर्थ हों। मैं सबके लिए मंगल कामना करता हुआ आज के लिए अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शांति।